शब्द को संभल संभल के बोलिए, क्योंकि शब्द के ना होते हाथ पाँव। एक ही शब्द में है औषधि और एक ही शब्द में है घाव। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह, मैं कोलकाता की खन्ना हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में 11वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ। और आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक भाषण लेके आई हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है पर्यावरण का संरक्षण, दायित्व हमारा हर क्षण। जैसे कि हम जानते हैं, मानव और प्रकृति का नाता बहुत ही पुराना है। मानव प्रकृति के बिना अधूरा है, प्रकृति मानव के बिना। मतलब दोनों की आवश्यकता, दोनों की जरूरत है। लेकिन देखा जाए तो आज हम अपने पर्यावरण को दिन प्रतिदिन बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? जैसे कि सबसे पहले जो हमारा जीवन का सबसे अनमोल अंग है, जिस प्रकार हमारे लिए भोजन जरूरी है, पानी जरूरी है, ठीक उसी प्रकार जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं? पेड़ पौधों की अंधाधुंधी कटाई करते हैं। तो ये सबसे पहले नुकसान है। दूसरा, आज के वर्तमान समय ना प्लास्टिकों का उपयोग हम ज़्यादा कर रहे हैं। हर एक चीज़ में प्लास्टिक। आपको ये पता होना चाहिए, प्लास्टिक के कारण बहुत सारी जीव जंतुओं की मृत्यु हो रही है, समुद्री जीव जंतुओं की, और उनको हम खाते हैं। तो उनका जो प्रभाव है हम पे अत्यधिक होगा। तो ये भी क्या हो रहा है? पर्यावरण क्षति हो रहा है, साथ ही साथ मनुष्य के भी क्षति हो रही है। और हम जो दिन प्रतिदिन जहाँ तहाँ कचरों की ढेर लगा देते हैं, क्या हमारा पर्यावरण का यही दायित्व है कि आप केवल प्रदूषण को फैलाते रहिए? ऐसा तो कतई नहीं है। तो हमें इन बातों को समझना है। कैसे? एक उदाहरण देकर आपको समझाती हूँ। जैसे कि एक जगह कचरा का ढेर है, तो लोग क्या करते हैं? किसी एक ने फेंका तो वो वहीं पे जाकर फेंकेंगे, वहीं पे। लोग ये नहीं समझते हैं कि अगर मैं जहाँ पे रहता हूँ, अगर मैं वहीं पे फेंकूंगा या फेंकूंगी तो वही चीज़ क्या होगा? प्रदूषित होगा, उसका प्रभाव मुझे ही या हम पे ही होगा। लेकिन लोग की ये जो सोच नहीं आती है, लोग दूसरे को कॉपी करते हैं। मतलब उसने किया तो मैं भी करूँगा। ये क्या है? हम एक नागरिक हैं, हम एक भारतीय हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उस प्रदूषण को हटाना, ना कि उस प्रदूषण को और बढ़ाना। क्योंकि पर्यावरण हमारा है। पर्यावरण हमें कितना कुछ देता है, प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, हवा देती है, जल देती है, फल फूल बहुत कुछ देती है। लेकिन हम क्या प्रकृति को देते? प्रदूषण, गंदगी। क्या ये हमारा यही कर्तव्य है? बिल्कुल नहीं। क्या यही हमारा दायित्व है? कतई नहीं। तो हमें ये समझना होगा कि जो आप दिन प्रतिदिन जो ये गलती करते जा रहे हैं, तो पर्यावरण का क्षति बहुत ही हो रहा। और एक समय ऐसा आएगा जो पृथ्वी आग का गोला था, अब उससे रूपांतरित होने में अत्यधिक समय नहीं लगेगा। तो इसलिए मन बहुत चिंतित होता है, मन बहुत उदास होता है, मन बहुत सोचता है, अब इसको कैसे रोके? पर्यावरण से हमारा नाता तो जुड़ा है, अब इसको रोकने का उपाय क्या है? अब आपको क्या करना होगा? जब आपने स्वयं को एक नागरिक कहा है, तो आपका यह फर्ज बनता है कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को आपको संभालना होगा। आपको एक अच्छा नागरिक बनना होगा, जिसके लिए आपको पेड़ पौधों की अंधाधुंधी कटाई नहीं करनी है। जहाँ पे हो रही है तो अपनी आवाज़ उठाइए। प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें, प्लास्टिक का उपयोग। और जो हम जहाँ तहाँ प्रदूषण कर देते हैं, फैला देते हैं, वो तो कभी भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ना, जो हम लोग बच्चों में हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब जो पढ़ाते हैं, बच्चों को बाहरी नॉलेज भी हमें देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारे आगे के जनरेशन है, वो हमारे आगे के पीढ़ी है। तो अगर हम उनको ये बताएंगे कि हाँ, पर्यावरण से हमारा बहुत ही गहरा नाता है, तो उनको ये बात समझ में आएगी। तो आपको कोशिश क्या करनी है? आपको कोशिश ये करनी है कि पर्यावरण से हमारा गहरा नाता है, और पर्यावरण के प्रति हमारा हर क्षण होना चाहिए, यानी हर एक क्षण हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। आपको चाहिए ना हर चीज़ हरा भरा हो, तो हरा भरा होने के लिए सबसे पहले आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा।
थोड़े जागरूक होइए, थोड़ा जागरूक लाइए, ज़रूर होगा। हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसे अपने जीवन में अपनाना भी है। तो इन बातों को समझना है और साथ ही साथ आप सभी के सामने मेरी छोटी-सी भाषण प्रस्तुत थी। आप सभी ने मेरे भाषण को सुना, उसके लिए दिल से धन्यवाद।